प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। जब एक दूसरे की स्वतंत्रता में दखल होता है तो फिर मेरा बेटा भी मेरा नहीं रहता, वो भी पराया हो जाता है। होता है कि नहीं? इस सत्य को समझो, ये तथ्य है, सत्य है, इसको समझ जाओगे सुखी हो जाओगे। बात समझ में आ रही है यहां बच्चियों को कि नहीं आ रही? जो मेरा है वो तेरा नहीं हो सकता, और जो तेरा है वो कभी मेरा नहीं हो सकता। लेकिन जब तेरा को मेरा मानते हैं तो दुख होता है। जो मेरा नहीं है उसे क्या मान रहे हो? चलो एक उदाहरण से समझते हैं। आप अस्पताल गए, भगवान किसी को ना भेजे, ये तो अपन समझने के लिए। आप अस्पताल कब जाते हैं ये बताओ? स्वस्थ रहते हुए भी कब जाते हैं? बोलो। नहीं, तुम तो स्वस्थ हो, फिर क्यों जाते हो? मिलने जाते हो ना। तुम बीमार नहीं हो, बीमार लोग ही अस्पताल जाएं ऐसा नहीं है, बिना बीमार वाले भी जाते हैं। डॉक्टर बीमार रहता है क्या? फिर भी अस्पताल तो जाते हैं। स्वस्थ लोग भी अस्पताल जाते हैं। आप अस्पताल आज क्यों नहीं गए? जैसे मंदिर रोज आते वैसे अस्पताल रोज क्यों नहीं जाते? दिमाग लगाओ। तुम काम करते भी क्या हो अस्पताल जाके? झाड़ू पोंछा का काम है क्या? डॉक्टर तो है नहीं। क्यों नहीं गए आज अस्पताल? क्योंकि वहां हमारा कोई परिचित नहीं है। पेशेंट परिचित होगा तो जाओगे ना, नहीं तो कैसे जाओगे? बोलो। अस्पताल कोई रोज घूमने की चीज है क्या? हाँ, तुम्हारा परिचित चला जाए, तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए, तुम्हारे रिश्तेदार बीमार हो जाए, अब चलो देख आते हैं, है ना? अस्पताल देख आते हैं, उसको देख आते हैं। बोलो क्या देखना है? तो वो जो अस्पताल आज तुम गए उसे देखने गए हो जो अपना पड़ा है ना? अस्पताल को घूमने नहीं गए। अस्पताल कोई ताजमहल थोड़ी है। अब आप जैसे ही वहां पहुंचे, आपका घनिष्ठ है, बिल्कुल निकट का, खुद की औलाद। अब आप रास्ते भर क्या सोचते जाओगे? घर से निकल गए, लड़का का एक्सीडेंट हो गया, अब रास्ते भर क्या कीर्तन करोगे? मौज मस्ती करोगे? क्या करोगे? सांसें कैसी होंगी? हाँ हाँ मजा आ गया, ऐसा होगा क्या? सांस तेज चलेगी, घबराहट होगी, किसी से बात करने का मन करेगा, कोई अच्छी चीज ला के दे तो लेने का मन करेगा। अस्पताल पहुंचा सीधा, मुझे कुछ नहीं दे, कुछ नहीं सवारा, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, जा करके आप दुखी हो रहे हैं। अब देखिए अस्पताल के वार्ड में बहुत सारे पेशेंट लेटे हैं, आपकी निगाह किसको ढूंढेगी? बोलो। जबकि उससे ज्यादा घायल लोग पड़े हुए हैं, उन्हें क्यों नहीं देखते? उनसे दुखी क्यों नहीं होते? आज ही सांस क्यों फूल रही है? आज ही दुख क्यों हो रहा है? आज ही घबराहट क्यों हो रही है? जबकि अस्पताल में तो सैकड़ों पेशेंट पड़े, उनको देख के क्यों नहीं होता? बोलो। अपना तो बेटा भी नहीं है, मान रखा है। क्या कर रखा है थोड़ी अपना। क्या कर रखा है? दुख काय में है? ना बेटे में है, ना अपने में, ना पराये में। अपने पराये की जो मान्यता है ना, उसमें दुख है। औलाद दुख नहीं देती है, क्या दुख देता है? अपनी जो मान्यता है। नहीं आ रहा? कठिन हो रहा है क्या? मेंटलिटी जो अपन ने बना रखी है ना, मान्यता में दुख है, मान्यता में सुख है। पत्थर को भगवान माना जाता है, होता नहीं है। क्या माना है अपन ने उनको? भगवान। मानने की बहुत बड़ी थ्योरी है। पत्थर को भगवान मानते तो पूजता है, तो अभिषेक होता है, तो उस पर पूजन होती है। यदि उसे भगवान नहीं मानोगे तो नहीं होगी पूजा पाठ।
एक पत्थर को भगवान मानने से ये करोड़ों का मंदिर बनाना पड़ा। मंदिर काहे के लिए बना? मूर्ति को क्या माना? इसके लिए तो इतना बड़ा बना है। फिर सोने के छत्र, तो सोने का काम, तो कांच का काम, तो पीतल का काम, ये सब काय के लिए? एक मान्यता के कारण हो रहा है। क्या मान्यता है अपनी? कि पत्थर भगवान है, ऐसा हमने माना है। फिर छत्र चढ़ रहा है, फिर लाखों का चढ़ावा हो रहा है, बोलियां लग रही हैं। किस वजह से लग रही हैं? कि ये भगवान है। और जिस दिन ये मान्यता आ जाए कि ये भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता, सब खत्म। क्यों तड़प रहे लोग मंदिर जाने को? कोरोना है, अभिषेक दिखा दो, चुपके देख रहे, ऐसे देख रहे। क्यों देख रहे? क्योंकि पत्थर में हमारी क्या मान्यता है? कि ये भगवान है, और ऐसा भगवान मानने से हमें सुख मिलता है या दुख? बोलो, सुख मिलता है। समझ में आ रहा कि नहीं? मान्यता अच्छी भी होती है और बुरी भी होती, दुख देने वाली भी होती, सुख देने वाली भी होती है। तो भगवान, पत्थर को भगवान मानो, ये मानने से हमें सुख मिलता है। फिर महंगी से महंगी मूर्ति लाते हैं, फिर पंचकल्याणक कराते हैं, फिर प्रतिष्ठा होती है, फिर मंदिर में रखते हैं, फिर और मजा आता है, फिर पदाधिकारी बनते हैं, फिर चुनाव करते हैं, फिर पार्टी बदल, कितना सुख है। ये सब काहे का है? किस चीज का सुख है? काय का? एक छोटी सी मान्यता का कि ये पत्थर भगवान है, बस उसका ये पूरा संसार है। क्लियर हुआ? इसमें सुख मिल रहा कि नहीं? मिल रहा है। और ये मान्यता अस्पताल में कितने सारे उस वार्ड में सब पेशेंट पड़े हुए हैं, इनको देख के दुख नहीं होता। किसको देख के दुख होता है? जिसके प्रति हमारी क्या मान्यता है? कि ये मेरा है। समझ में आ रहा है? सुख दुख दाता कोई नयान, मोह राग बस दुख की खान। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। सुख दुख दाता कोई नयान। उसने मुझे दुख दिया, भ्रम है, कोई नहीं देता। दुख कौन देता है? कोई किसी को दुखी कर सकता है? कोई किसी को सुखी कर सकता है? बोलो, सुखी दुखी हम किससे होते हैं? हमारी इमेज, हमारा नाम, हमारी इज्जत, ये मान्यताएं तो दुखी करती हैं। वो क्या सोच रहा होगा? सामने वाले के पास टाइम ही नहीं तुम्हारा सोचने का। तुम ही सोच रहे हो, तुम ही विचार कर रहे हो, तुम ही प्रश्न खड़े कर रहे, तुम ही उत्तर खड़े कर रहे, तुम ही दुखी हो रहे। वो तो सोच ही नहीं रहा, उसे क्या लेना देना। अच्छी साड़ी नहीं पहनूंगी तो लोग क्या सोचे, ये तुम सोच रहे हो। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम कैसी पहन के आए, इतना वक्त है क्या? लेकिन ये कौन सोच रहा है? हमारा मकान बहुत सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर हो, लोग क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे लोग। लोगों को लेना देना क्या? उन्हें कौन सी तुम्हें लड़की देना है अपने? काय का दुख मना रहे? हम ही सोच रहे हैं ना। बोलो, तत्व की ज्ञान, तत्व ज्ञान यही है, तत्व की बात यही है। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता। सुखी दुखी मैं अपनी किससे होता हूं? मछली सौभाग्य को क्या बना रही है? दुर्भाग्य। सोच सोच के, सोच सोच के, सोच सोच के, वो ऐसा कहेगा, वो सास बहू में लड़ाई हो जाए, भाई भाई में लड़ाई हो जाए, बहन बहन में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, रात को लड़े सो गए, रात भर यही चल रहा, सुबह वो बोलेगी तो ये जवाब दूंगा, वो ऐसा करेगी तो ये जवाब दूंगा, ऐसा सुनाऊंगा, मुंह बंद हो जाएगा। सुबह उठे ना उसने बोला ना उसने बोला, रात खराब कर ली। तो रात भर जो लड़ाई चली है वो सोच की लड़ाई चली है। तो हमें सुखी दुखी कौन करता है? सुख दुख दाता कोई नया। ये राग देश मोह ये सोच है। इन सोच से बदल लो तो दुर्भाग्य किसमें बदल जाएगा? सौभाग्य। वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है। मान लो दो लोग बात कर रहे हैं वहां खड़े होके, और बात करते समय 3 बार तुम्हें देख लें, अब भीतर क्या लगेगा? हाँ मेरी,
मेरी बात हो रही, पक्का मेरी बुराई कर रही, पक्का। अब आग लगी, अब धीरे से बाजू से निकलोगे, सुनोगे, कान पूरे वहीं रख दोगे, क्या बुराई कर रही, वो तो मेरी बुराई करती है, वो तो मेरी अच्छाई नहीं कर। अरे ये क्या है, भले वो कुछ और कह रहे हैं। एक बार क्या हुआ, छोटी सी घटना है कि एक बहू आई, एक सास आई, बाजू वाली सास बहू दोनों में बड़ी दोस्ती थी। पड़ोसिन की सास को ये बर्दाश्त नहीं था क्योंकि उसकी रोज लड़ती थी। तो एक दिन आ गई वो जैसे ही आई, सास भी बैठी सोफे में, बहू भी बैठी, पड़ोसिन वाली सास भी आ गई। 5-10 मिनट बैठे और जाते समय उसने बहू के कान में कुछ कह दिया, कान में, सास वहीं बैठी है। अच्छा, कह दिया, चली गई। सास ने पूछा क्या बोली वो? अब बोल के क्या गई, मैं चलती हूं, मेरा समय हो गया है। लेकिन इतनी होशियार थी, काहे में बोल, ऐसी बात तो जोर से भी बोल सकती थी, आग लगाना था उसको उस घर में, कान में बोल गई मैं जा रही हूं, बहुत अच्छा लगा, मेरे टाइम हो गया। सास करी, बता क्या बोली? अब बहू ये बात बताए तो सास विश्वास करेगी? कोई करेगा विश्वास कि ये बात कोई कान में बोलने की है? कहते हैं उस घर में सास ने कहा तू बता, बहू क्या बताए, बहू सही बोल रही, नहीं तू झूठ बोल रही है। और उस घर में महाभारत शुरू करा दी। ये सब महाभारत जो सास के अंदर जगी, ये काहे की जगी, किसकी जगी? क्या हमारे जीवन में ऐसे 99% झगड़े, दुख, पीड़ा सोच के नहीं है? बोलो, 99% झगड़े सोच के। वो क्या बोल रहा होगा, वो क्या कह रहा होगा, उसने कैसा कहा होगा। यही तो राग द्वेष है, यही जीव को दुखी करने वाले। नहीं आ रहा? एक बात बताऊं, एक सेठ मंदिर में पूजा कर रहा था, बड़े भक्ति से, वो जय जय नाथ परम गुरु हो, लड़का मांगे लड़की हो, अभी आने वाला है ना पर्यूषण, उसमें यही तो चलेगा, है ना? तो जय जय नाथ बड़े झूम झाम से बजा रहा। थोड़ा तेज कर दे भाई, तुम मुझे मेरी बातों में मत खो, माइक देख, है ना? क्या करें, हम बोलते हैं तो सब यही देखने लगते हैं। तो बड़ी भाग से पूजा कर रहा है, इतने में बेटा दौड़ा दौड़ा आया, पापा जी चलो, पूजा क्यों कर रहे हो? अरे उसने पूजा क्यों कर, करने दे, चल भगवान की भक्ति करने दे मुझे। लोगों ने कहा यार बच्चा रोक रहा है, बाप कर रहा है, कैसा सम्यक दृष्टि बाप है, देखो भगवान की भक्ति में लगा। बोले पापा फालतू की स्वाहा स्वाहा मत करो, घर चलो। बोले क्यों? बोले फैक्ट्री में आग लग गई। पापा के तो आग कहाँ लग गई? पापा ने कहा लगने दे, मैं तो पूजा करूंगा, जय जय नाथ परम गुरु होए, भक्ति भाव से, और मंजीरा और झांझ झांझ बजाने लगा, पूजा करने लगा। लोगों ने कहा कितना धर्मात्मा है, देखो तो पूजा कर रहा है, फैक्ट्री में आग लगी। बोले लगने दे, पूजा करूंगा, डिस्टर्ब मत कर मुझे। अरे इसने कहा लोग तो मंदिर में देखे यार, ऐसा धर्मात्मा तो देखा नहीं, आदमी की चप्पल चोरी चली जाए तो आदमी पूजा की थाली फेंक दे, और इसकी तो फैक्ट्री में आग लग गई, ये जा ही नहीं रहा है। बोले लगने दे आग, और भक्ति भाव से नाच के घुंघरू बांध के पूजा करने लगा, मुझे कोई मतलब नहीं, जलने दे। लोगों ने कहा धन्य है सेठ जी, धन्य है आपकी भक्ति, आप भगवान में इतने लीन हैं। पत्नी आई, बोले तुमको अकल है कि नहीं, फैक्ट्री जल रही है धू धू करके। बोले चल जलने दे, मुझे भगवान की पूजा करने दे। बेटा बोला कि फैक्ट्री बचेगी नहीं। बोले मत बचने दे। बोले आपको दुख नहीं हो रहा, जिंदगी भर की कमाई जल रही है। बोले बेवकूफ, कल ही तो बेची है, क्या कर दी, कल सौदा कर दिया, बजलने दे। अरे सेठ, लोग तो समझ रहे बड़ा धर्मात्मा है, वो सेठ क्या कह रहा है, कल ही इसका हो गया सौदा इसका। अरे बेटे ने कहा पापा तुम में अकल नहीं है, अभी केवल बात हुई है, रजिस्ट्री नहीं हुई, अभी अपनी जल रही। अरे बाप ने कहा बेवकूफ, यहां क्यों खड़ा है, फायर ब्रिगेड बुला। पूजा की थाली फेंकी, भग गया फैक्ट्री की तरफ। अब बताओ, एक समय पहले उसे दुख क्यों नहीं हुआ, दूसरे समय दुख क्यों हो गया?